तो गाइस इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये आपका महा रिवीजन का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग हिंदी, जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर्स सभी मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है या उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला है SDR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट है संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ। चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए कई होते हैं, जैसे कि रट लेना, तैयार कर लेना। हिमांशु होता है, इंदु होता है, कुमुद बांधव होता है, विधु होता है। नेक्स्ट है तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो बताना है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास चारामू झील से होता है। और अगर तीस्ता नदी की लंबाई पूछी जाती है तो वो होती है 315 किलोमीटर, इसकी लेंथ है। अगला है गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ और यह कौन सा संस्करण था? तो गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ था भारत और जापान के बीच में और ये चौथा संस्करण था। अगला है विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 2017 में शुरू हुई थी। अगला है कौन से संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 86वें संविधान संशोधन में। पर्वत का ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? आदित्य क्या कहलाता है? नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिकाएं शुरू की गईं? तो देखिए एक तो प्रबुद्ध भारत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई? स्वामी विवेकानंद, या इसको कह सकते हैं जागृत भारत पत्रिका। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुमोदक राशि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। अगला है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की प्रेरणा कौन सी क्रांति से ली गई? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार, मद्रास। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? देखिए अल्प विराम का चिन्ह होता है ये, कामा लगा हुआ ये होता है। अगला सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2023 किसको मिला? यशस्वी जायसवाल। द इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है भारत रत्न का समास विग्रह बताओ। तो भारत रत्न का समास विग्रह हो जाएगा भारत का रत्न। कोयल का पर्यायवाची बताओ। कोयल का पर्यायवाची होता है एक तो कोकिला होता है, काकपाली, बसंत दूत और श्यामा। अगला है गोपाल शब्द का समास विग्रह बताओ। तो गोपाल इजकल टू गौ का पालन करने वाला या गौपालक, इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। भयभीत में समास कौन सा है? भयभीत में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है परामर्श में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो होता है वो होता है आगे और प्रत्यय जो होता है वो पीछे और निकलता है, तो यहाँ पर परा उपसर्ग यूज हो रहा है। अगला है जन्म और मरण में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला अनुच्छेद 350 से किससे संबंधित है?
तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है अनुच्छेद 350A। अगला है CISF के प्रमुख कौन हैं वर्तमान में, तो सुबोध कुमार जायसवाल। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा केरल। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में कहाँ पर ज्वालामुखी से झील का निर्माण हुआ, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में झील का नाम क्या है, उस झील का नाम लोनार झील। अगला है G20 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो भारत में हुई और भारत के न्यू दिल्ली में हुई थी। जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। अगला है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो ये शुरू हुआ था 1919 में। संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई, तो अमेरिकी संविधान से। जो उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। अकबर के गुरु का नाम बताओ। अकबर के गुरु थे बैरम खां। दिल्ली का पुराना नाम बताओ। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, और सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। अगला WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। पहली भारतीय जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 में। अगला है विंग्स ऑफ फायर किताब के लेखक का नाम बताओ, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है, कृपण का होता है दाता। अगला है कृष्ण के पर्यायवाची बताओ। कृष्ण का पर्यायवाची होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला। अगला है भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क का नाम बताओ, तो BSNL। सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो सजावट में क्या प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है, इसमें आवट प्रत्यय निकल रहा है, आवट। अगला अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है, तो देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 39D का उद्देश्य समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन सुनिश्चित करना है। अगला है करो या मरो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ, तो ये हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है मुगल काल में अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो ये बैठा था जहांगीर। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। विस्मयादिबोधक का चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है विस्मयादिबोधक। आगामी का विलोम शब्द बताओ। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई, तो रंगराजन आयोग। अगला है साधु का विलोम शब्द बताओ। साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है लवलीना किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से। कनक के अनेकार्थी बताओ, तो कनक का मतलब सोना, धतूरा, पलाश और गेहूं भी होता है। अगला है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताओ, तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी।
विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ। तो देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर होता है वोल्ट इंटू मीटर। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कॉलम कूलाम। प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट में अब कितने न्यायाधीश हैं? तो 124। नामदफा टाइगर अभयारण्य कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? गुण की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना। दैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। तो देखिए यहाँ पर इक प्रत्यय निकल रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। अगला है, अमृत के पर्यायवाची बताओ। सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर का विलोम शब्द होता है कर्कश। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो एनी बेसेंट। किस देश के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है? तो ये हो जाएगा कनाडा। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अगला है, कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है आपका सावधान करना। अगला है, हासिक। हासिक रामचंद्र कौन से खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तैराकी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओ। तो पेंटोथेनिक अम्ल। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत। विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताओ। तो ये हो जाएगा फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। भारत में कौन सी नदी विपरीत दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी। मतुआ धर्म महामेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। सती प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। घर का पर्यायवाची शब्द बताओ। घर का पर्यायवाची शब्द होता है घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम। 2022 का जो है व्यास सम्मान किसे मिला? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनका जो उपन्यास था पागल खाना, उसके लिए इन्हें मिला है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान में न्यायों की संख्या बताओ। तो टोटल 3। नवनिधि में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। बथुकम्मा उत्सव कहाँ का है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। जुआरी नदी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गोवा राज्य में। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारसम में है। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? तो ये आपका देख सकते हैं ऐसा होता है आपका। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला है, वरुणास्त्र टारपीडो का जहाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मनोहर पर्रिकर। महाजन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द बताइए। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं तरु, अगम, पेड़, पादप,
बिटप, दरख्त, साखी, बिटप, द्रुम। गंगा नदी की सहायक नदी का नाम बताओ। तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना है, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन कामा तमसा। अगला है रात के पर्यायवाची बताओ। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निसी, यामा और विभावरी। विभावरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। दोपहर में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी अप्रैल 2020 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1985 में। और 1987 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमुख से होता है। सबाद कौमुदी किसकी रचना है? तो राजा राममोहन राय, बंगाली में। बजट कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 से। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ग्लूटेन। मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था बताओ। तो शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। एलएलबी का फुल फॉर्म बताओ। तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। अगला है लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है? तो ये हो जाएगा इकाना स्टेडियम। कोंकणी कहाँ की राजकीय भाषा है? कोंकणी की अगर बात करें तो यह है गोवा की राजकीय भाषा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। महाराजा में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में समास हो जाएगा द्विगु समास। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताओ। व्योम, शून्य, नभ, गगन, अंबर। भारत में ई कोर्ट कहाँ पर खुला? तो भारत में ई कोर्ट खुला है हैदराबाद में। सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई और कब लगाई गई? तो देखिए ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। गणतंत्र का विलोम शब्द बताओ। तो निरंकुश, अत्याचार, तानाशाही, लोकतंत्र, निरंकुशता, राजशाही, अधिनायकवाद और निरंकुशता। ग्रीस में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। अभी मैंने अगला संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय का विलोम शब्द क्या होता है? जय का विलोम शब्द होता है पराजय। आश्रम के पर्यायवाची शब्द बताओ। आश्रम का पर्यायवाची होता है अखाड़ा, स्तर, मठ, कुटी, संघ, कमा, बिहार। गधा का पर्यायवाची शब्द बताओ। गर्दभ, खर, धूसर, शीतला वाहन, चक्री वाहन। सिर पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा लज्जित ना होना। सेबी अधिनियम कौन से वर्ष आया? तो 1992। ट्रिपल पी का विस्तारित रूप बताओ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। धूम मठ जो है वो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। साओ जाओ नृत्य किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा गोवा राज्य का। मेरा संघर्ष किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा हिटलर। हाईकोर्ट द्वारा रेट जारी करना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226। वर्ष 2022 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। झाली नृत्य कहाँ का है? झाली नृत्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पूना पैक्ट कब आया? 24 सितंबर 1932 को। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अगला है मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो मयूर नृत्य कहा जाता है राई नृत्य को कहा जाता है। लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से लेब्रा शब्द संबंधित है। पीएम आवास योजना कब से जारी हुई? तो ये जारी हुई थी 25 जून 2015। सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1820 में हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो 2016। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कजरी लोकगीत जो है वो कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। चना कौन से मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो रबी के मौसम में उगाई जाने वाली चना फसल है। एलोरा में जो कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 34 गुफाएं एलोरा में। फास्टिंग और फिस्टिंग किसकी किताब है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनीता देसाई। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो पद्मा सुब्रमण्यम। धमाल नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। रेहला किताब कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई अरबी भाषा में रेहला किताब लिखी गई। प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? तो साइना नेहवाल। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1939 में। ओलंपिक 2021 का पहला मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मीराबाई चानू। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल में होता है? तो 4 साल के अंतराल में होता है। गंगा की सहायक नदियाँ अभी मैंने बताया था, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन और तमसा। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये आया था 1942 में आया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के। हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हैं बांसुरी वादक। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व की वृद्धि दर बताओ। 20%। ओजोन का आणविक द्रव्यमान बताओ। 48 U। मुखौटा नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। महावीर स्वामी को जिन नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए जानते हैं। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा। पारो तेस्चू कौन से देश का उत्सव है? भूटान। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग करना की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Home। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी? नेल्सन मंडेला ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। कोणार्क का मंदिर कौन से तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग। राम साहेब पांडे कौन से नृत्य से संबंधित हैं? राई नृत्य से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? कोच को। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? त्रिपिटक में। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। संविधान के अंतिम व्याख्याकार का नाम बताओ? सुप्रीम कोर्ट। भजन सोपारी कौन से घराने से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगी सूफियाना घराने से। भरतनाट्यम नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? आर मुथुक्कनमाल। भारत के पहले बैंक का नाम बताओ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास था, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। सास बहू मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। एशियन गेम्स की प्रथम बार मेजबानी भारत ने कब की? 1951। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? पोसीडोनिया। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली। ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। सिद्धि धमाल नृत्य कौन से राज्य का है? गुजरात। NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से शुरू होता है? दिल्ली। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। और इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यह उस महोत्सव मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ? मनोहर लाल खट्टर। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगर पहले युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ? लक्षद्वीप। अगला है एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? तो चार्ल्स लुटविज डॉक्सन। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? तो राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 41 से संबंधित है। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किशन महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तबला। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? 21 मार्च 1919 को। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ? 1296 से 1316 तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ? हरियाणा। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? रूस। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।